हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ लैंग्वेज के बारे में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम, जो हमारा पेपर है उसकी यूनिट 1। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है और इसका क्या नेचर या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस पर चलते हैं। देखिए, अगर हम खुद से सोचें कि लैंग्वेज क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी बातें समझा सकते हैं, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा लैंग्वेज है। पर बहुत सारे स्कॉलर्स हुए जिन्होंने अपने अपने तरीके से लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया। तो यहाँ पर हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स। तो एलन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज इज़ अ सोशल एक्टिविटी रादर देन अ मीन्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेशन। एलन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक सोशल एक्टिविटी है, ना कि सेल्फ एक्सप्रेशन का कोई साधन है। वो सोशल एक्टिविटी है, उनका ऐसा कहना था। इसके अलावा ब्लॉक एंड ट्रैगर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्री वोकल सिम्बल्स बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप ऑपरेट्स एंड इंटरैक्ट। तो ब्लॉक एंड ट्रैगर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो है एक आर्बिट्री वोकल सिंबल्स है, यानी ऐसे ही बनाए गए वोकल सिंबल्स हैं जिसमें कि किसी एक चीज़ को कोई एक नाम दे दिया अपने मन से, ठीक है, और इस तरीके से सिंबल्स बना लिए गए और उनकी हेल्प से एक जो सोशल ग्रुप है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, सोशल ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ये कहना था ब्लॉक एंड ट्रैगर का। हेनरी स्वेट का कहना था लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय मीन्स ऑफ स्पीच। उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज का मतलब क्या था? उनका लैंग्वेज का मतलब था कि यहाँ पर थॉट्स को एक्सप्रेस किया जाता है बोलकर। ठीक है, लैंग्वेज उनके लिए इतना ही था। तो इस तरीके से कुछ डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स लैंग्वेज की। अब हम बात करेंगे नेचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज के बारे में, यानी लैंग्वेज का क्या नेचर होता है या क्या कैरेक्टरिस्टिक उसकी होती है। सबसे पहली बात कि लैंग्वेज जो होती है वोकल एंड वर्बल होती है। लैंग्वेज जो है एक सिस्टमैटिक वर्बल सिम्बोलिज्म है, यानी इसमें बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं वो, और इनको हम वर्बल एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें साउंड्स होते हैं, कुछ आवाज़ें होती हैं, कुछ शब्द होते हैं, कुछ सेंटेंसेस या कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनको एक तरीके से अरेंज करा होता है सेंटेंसेस बनाने के लिए। लैंग्वेज क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है साउंड और वोकल सिम्बल्स का। हालांकि म्यूज़िक और सिंगिंग में भी वोकल्स और साउंड होते हैं, बट वो लैंग्वेज में नहीं आते हैं। लैंग्वेज जो है वोकल है और इनकी साउंड्स, इनके वर्ड्स से मिलके, ठीक है, हम बोल पाते हैं। पर क्योंकि हमें पता है म्यूज़िक में भी वोकल्स होते हैं, तो म्यूज़िक और लैंग्वेज कैसे डिफरेंट है? क्योंकि जो लैंग्वेज है उससे जो साउंड्स निकलते हैं या जो वर्ड्स निकलते हैं वो ऑर्गन ऑफ स्पीच से प्रोड्यूस होने चाहिए, यानी कि जिस ऑर्गन से हम बोल सकते हैं उससे जो वोकल्स निकलते हैं या उससे जो साउंड्स निकलते हैं वो लैंग्वेज है। It recognizes the expression and communication to or from human beings by means of speech and hearing। ठीक है, लैंग्वेज की वजह से ही हम एक्सप्रेस कर पाते हैं और कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक। लैंग्वेज जो है सिस्टमैटिक कंपोजिशन है या अरेंजमेंट है ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिट्स विच को रिलेट वर्ड्स एंड मीनिंग। तो लैंग्वेज एक सिस्टमैटिक कंपोजिशन है, एक सिस्टम में अरेंज हैं सब चीज़ें, जो भी वर्ड्स हैं या जो भी मीनिंग्स हैं उनके, वो सिस्टमैटिकली अरेंज हैं। अगर सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी लैंग्वेज नहीं चल पाएगी। जैसे कि जो हम लैंग्वेज अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो हिंदी है, तो हिंदी में हर एक शब्द को एक तरीके से अरेंज किया हुआ है और तब ये लैंग्वेज बनी हुई है। अगर शब्दों को हम इधर उधर कर देंगे तो जो लैंग्वेज है वो सही नहीं रहेगी, उसका मीनिंग हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए लैंग्वेज जो होती है सिस्टमैटिक होती है। ये एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसमें अपने ही वर्ड्स होते हैं और उनको अलग अलग तरीके से अरेंज किया होता है। हर एक लैंग्वेज में वर्ड्स अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं। हिंदी में जो वर्ड्स हैं वो अलग हो सकते हैं और उनका अरेंजमेंट अलग हो सकता है, मराठी में अलग हो सकता है, बंगाली में अलग हो सकता है, या दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है उनमें अलग हो सकता है। किसी एक चीज़ को कुछ और बोला जा सकता है, यानी कोई एक चीज़ है पर्टिकुलर, उसको बंगाली में कुछ और बोला जाता है, हिंदी में कुछ और बोला जाता है, इंग्लिश में कुछ और बोला जाता है। तो यहाँ पर बात ये नहीं है कि किसी भी चीज़ को क्या बोला जा रहा है, बात ये है कि जो वर्ड्स हैं वो पर्टिकुलरली सही तरीके से अरेंज होने चाहिए और उनका एक पर्टिकुलर उनको मीनिंग असाइन होना चाहिए। और यहीं से सेकंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो भी आता है कि लैंग्वेज जो है आर्बिट्री होती है। ठीक है, लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता कि जो अगर हमने किसी चीज़ को बोला कि ये मेज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एक वर्ड में टेबल को मेज ही बोलेंगे।
ठीक है, या फिर इसका मतलब मेज ही होता है, या जैसे हम आईज़ को आंखें बोलते हैं हिंदी में, तो ज़रूरी नहीं है कि आईज़ हमेशा ऊपर से उतर के आया वर्ड है कि आंखों को आईज़ ही बोला जाएगा इंग्लिश में। नहीं, ये वर्ड्स खुद ही बनाए गए हैं कि ऐसा ऑर्गन जिससे हम देख सकते हैं उसको हम इंग्लिश में आईज़, हिंदी में आंखें, या किसी और भाषा में कुछ और बोलते हैं। तो लैंग्वेज आर्बिट्री होती है, इसका फिजिकली उस चीज़ से कोई रिलेशन एज सच नहीं होता है, क्योंकि हमने क्या किया है, किसी भी चीज़ को कोई भी वर्ड असाइन कर दिया और ऐसे ऐसे कर करके हमने लैंग्वेज बनाई कि इस चीज़ को हम ये बोलेंगे, दूसरी चीज़ को हम ये बोलेंगे, और ऐसे ऐसे करके हमने एक लैंग्वेज बना ली है। तो लैंग्वेज आर्बिट्री होती है, उसका उस पर्टिकुलर चीज़ से जिसका वो नाम है उससे कोई फिजिकल रिलेशन एज सच नहीं होता है। लैंग्वेज जो है तभी मीनिंगफुल होगी जब उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया हुआ होगा, और हर एक लैंग्वेज का अपना एक फिनोलॉजिकल और ग्रामेटिकल सिस्टम होता है, हर एक चीज़ की अपनी एक व्याकरण या ग्रामर होती है। लैंग्वेज जो है स्पीच है। तो अब लैंग्वेज साइन लैंग्वेज से कैसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इसमें शब्द होते हैं, साइन लैंग्वेज में शब्द नहीं होते हैं। तो लैंग्वेज ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि वो ऐसी चीज़ है जो कि एक्सप्रेस करने में और कम्युनिकेट करने में ह्यूमंस की हेल्प करेगी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, सुनने और बोलने की हेल्प से। ठीक है, जो चीज़ एक्सप्रेस होगी, जो हमारे एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस होंगे, वो लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज क्या है, वो स्पीच या वो हियरिंग या वर्ड्स या साउंड्स जिनसे कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इसीलिए स्पीच जो है लैंग्वेज है, या फिर लैंग्वेज जो है वो एक स्पीच है। Sounds produced by men conventionally recognized and understood mutually by a group of people or between community, या हम कह सकते हैं लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग एक दूसरे से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए अपनी कम्युनिटी में इस्तेमाल करते हैं। और यहीं से फिर नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो आती है कि लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक पावरफुल फॉर्म है कम्युनिकेशन की। लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जोड़ती है। लैंग्वेज बेस्ट मीन्स है सेल्फ एक्सप्रेशन का। अगर हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं, तो भी लैंग्वेज से ही कर पाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज से ही हम अपने सोच जो है हमारी, जो हमारी डिज़ायर्स है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो इमोशंस हैं, यानी कि भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो सब कुछ हम लैंग्वेज से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। लैंग्वेज से ही जो हमारे थॉट्स हैं हम उनको नॉलेज की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं मैसेज की फॉर्म में, एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन में। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड सोसाइटी। लैंग्वेज जो है सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, और ये एक मीन्स एंड नरिशिंग एंड डेवलपिंग ऑफ कल्चर। तो लैंग्वेज की हेल्प से ही हम कल्चर को डेवलप कर सकते हैं और नरिश कर सकते हैं, किसी भी कल्चर को, किसी भी संस्कृति को, और ह्यूमन रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक कम्युनिटी में इंसान एक दूसरे से तभी रिश्ते बना पाएगा जब वो एक दूसरे की बात को समझ पाएगा, और बात को समझेगा कैसे, एक भाषा के ज़रिए। तो एक भाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी बनाने के लिए भी, एक कम्युनिटी बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए भी भाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाषा की हेल्प से ही, उसकी मदद से ही हम एक दूसरे को समझ कर एक कम्युनिटी का पार्ट बने रह सकते हैं। ठीक है, और एक पर्सन एक कम्युनिटी के पार्ट की तरह, एक सोसाइटी के पार्ट की तरह, एक मेंबर की तरह ही तो लैंग्वेज एक्वायर करता है। हमें भाषा, कोई भी भाषा जो है, चाहे हम हिंदी भाषी हैं, चाहे फिर हम बंगाली बोलते हैं, या कोई भी भाषा बोलते हैं, तो वो हमें कैसे आई, एक सोसाइटी के अंदर एक मेंबर के तौर पर जब हम आए तभी वो भाषा हमें आई। अगर हम जंगल में पैदा हो जाते तो शायद हमें कोई भी भाषा ना आती। हमें जानवरों की मूक भाषा शायद देखकर हम सीख जाते, पर हम शब्द नहीं बोल पाते। भले ही हमारे अंदर शब्द बनाने की एक इननेट कैपेसिटी होती है, हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी होती है। और ये चीज़ हमने पढ़ी भी है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, कि हमारे पास एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, ऐसा कहना था एक बहुत ही फेमस स्कॉलर का। ठीक है, तो हमारे पास पहले से कैपेसिटी होते हैं लैंग्वेज एक्वायर करने की, पर उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारा आसपास का इन्वायरमेंट भी हो ऐसा। तो सोसाइटी के मेंबर के तौर पर ही हम लैंग्वेज जो है एक्वायर करते हैं। ठीक है, और जो ये लैंग्वेज है ये एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं सोसाइटी के मेंबर्स को। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक लैंग्वेज के। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।